पूरा दुनिया में नाम रोशन करना चाहते थे, इसके लिए बनाया उन्होंने। और भी बताइए, प्रैक्टिस से बनाया, तरीका बता रहे, लेकिन बनाया क्यों? सपने बड़े थे उनके। हेलो हाँ जी, जरिया चाहे फिर क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो, फर्क क्या पड़ता है? धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस जैसी कंपनी बना दी। हाँ जी, क्यों बना दी? क्या जरूरत थी? सपना। क्या कारण था? जिंदगी में कुछ करना था, कुछ बनना था। डॉक्टर साहब बैठे हैं पे, अभी सर भी आए, इंस्पेक्टर साहब क्यों चले गए नौकरी में? मास्टर साहब भी बैठे हैं, कई सारे मास्टर साहब हैं। हाँ जी, क्यों? कोई तो वजह होती है। जरिया इंसान कुछ भी चुन सकता है, चाहे वो डॉक्टर बन जाए, चाहे वो इंजीनियर बन जाए, चाहे वो क्रिकेट खेले, लेकिन एक बात तो तय है, इतिहास दुनिया में वही लिखते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं। यस या नो? बस परफॉर्मेंस चेक हो गई आपकी, इधर जाते हैं आपके जैसे ही चालू होता है। हाँ जी, और आप लोग भी अगर आज यहाँ पर हैं तो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। यस या नो? तो करना ही नहीं चाहते होंगे, उनका तो सवेरे मोबाइल ही उपभोक्ता संपर्क क्षेत्र से बाहर है। हाँ जी, आप कुछ करना चाहते थे इसलिए आज आप लोग यहाँ आए। और आज से 120 क्या है, जरिया है, लेकिन ये जरिया किसके लिए है? जो वाकई में कुछ कर गुजरना चाहते हैं। यस या नो? जिनको जीवन में मलाल रह गया कि जब मौका था तब पढ़े नहीं, अब जब अकल आई है तो मौका नहीं। एक मलाल रह जाता है लोगों को, पूंजी निवेश करने के लिए नहीं। ये भी मलाल होता है कि थोड़े से पैसा होते तो मालिक से ज्यादा तो जानकारी मुझे ही है, फैक्ट्री को तो पूरी को मैं ही चलाता हूँ, काश पैसा होता तो मैं अपनी यूनिट खोल देता। ऐसे भी लोग होते नहीं होते। उन सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है शिक्षक। और आज हम लोग बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि बिजनेस आपकी जिंदगी में कैसे करके बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले तो हम चाहेंगे हमारी कंपनी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। शिक्षक नहीं होती तो हम लोगों को आज इकट्ठा होने का मौका नहीं मिलता। यही वो कंपनी है जिसकी वजह से आज हम सब लोगों को एकत्रित होने का मौका मिला है और हमारी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। आज अलग अलग ब्रांच के साथ में आज हम लोगों को काम करने का मौका मिला है। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाता है तो सबसे पहले क्वालिटी की बात करता है। क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। यस या नो? रीजनेबल रेट होना चाहिए। यस या नो? हमारी सेल्सफोर्स कंपनी क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल रेट में प्रोवाइड कराती है और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ उसमें कमीशन भी देती है, हम लोगों को शानदार पे आउट भी देती है। यस या नो? इतने सारे सेक्टर्स में काम करने का मौका मिला है, फैशन में, किचन वेयर में, वेलनेस में, पर्सनल केयर में, हेल्थ केयर में, होम केयर में, ग्रोसरी में, स्पिरिचुअल में और एजुकेशन में। 9 क्षेत्र हैं। कई लोग बोलते हैं कंपनी कब तक चलेगी? आप बताओ इन सब चीजों की जरूरत कब तक रहेगी? हमेशा रहेगी। हमारी कंपनी हमेशा चलेगी। कई लोग बोलते हैं कि आप सोप बेचने का काम करते हो। सोप नहीं, हम होप बेचने का काम करते हैं। आप आओ, जो भी व्यक्ति यहाँ पे आएगा उसको एक होप रहती है जिंदगी में आगे बढ़ने की। यस या नो? डिफरेंट प्रोडक्ट हैं आज हमारे पास, शानदार मेंटरशिप है। आज हम लोगों को इस बात का भी प्राउड होता है कि मैं ये कह सकता हूँ, मेरे पास इस बात का प्रमाण है कि हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है। मेरे पास प्रमाण है इस बात का। मैं कह सकता हूँ मेरे पास प्रमाण है, दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास है। हेलो, मैं कह सकता हूँ आज दुनिया का सबसे बेहतरीन पे आउट हमारे पास है और मैं कह सकता हूँ आज दुनिया की सबसे महान मेंटरशिप भी हमारे पास है। हेलो, मुझे इन सब चीजों के प्रमाण भी मेरे पास है और मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन आप कामयाब होंगे कि नहीं होंगे इसका प्रमाण अभी आपको देना पड़ेगा मुझे। इसका मेरे पास प्रमाण नहीं है। आपको को परफॉर्मेंस देके दिखानी है, आपको मेहनत करके दिखानी है। ये सारी चीजें तो बेहतरीन है। आज आप अपनी अप्लायंस को देख लो, इन लोगों का तजुर्बा देख लो, 20-25 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और आज उन्होंने वो रास्ता बना करके तैयार किया है, इससे हमें उसमें बिना दिमाग लगाए चलने की जरूरत है। आज मुझे राजीव चक्रवर्ती सर,
संजय जैन सर, ओम प्रकाश सर, ऋषि ग्रेवाल सर, माधव सर, विजयपाल सर, हम सभी अपने ग्रेट मेंटर्स का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे लिए इतना बढ़िया रास्ता बना करके तैयार किया। साथी दोस्तों, हमारे सभी साथी जिनके साथ इस सफर की हमने शुरुआत करी, एक किसी व्यक्ति को जब आप प्लान दिखाने के लिए जाते हैं और जो आप बोले वो सब कुछ उसके साथ हो जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी? ये सुनो, लेकिन इसके लिए उस व्यक्ति का, सामने वाले व्यक्ति का विश्वास करना जरूरी है। हमारी कंपनी की पहली स्लाइड क्या आती है? बिलीविंग इज अचीविंग। तो जो विश्वास कराएगा उसी को मिलेगा। प्लान तो बहुत सारे लोगों को दिखाते हैं, लेकिन विश्वास करने वाले कुछ ही लोग होते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने विश्वास किया इस कंपनी के ऊपर, इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर। शर्मा जी उनमें से एक है, सबसे पहले आए हैं हमारे साथ। उस टाइम पे अगर मैं जो इनको प्लान दिखाने के लिए गया था तो मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी नहीं थी, बड़ी क्या कैसी भी गाड़ी नहीं थी, कोई बड़े चेक नहीं थे, कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं था। शर्मा जी को जरूरत थी और मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी और सर ने विश्वास किया। सर ने कभी नहीं पूछा मेरे से कि आपका कितने रुपए का चेक है सर, चेक है भी या नहीं। एक ही चीज बोलते थे, सब मिलकर इतिहास बनाएंगे। कई बार ऐसा होता है, शर्मा जी के चेक मेरे से बड़े थे एक टाइम में, शर्मा जी का टारगेट भी मेरे से पहले हो गया। हाँ जी, सर ने लेकिन हमेशा सिस्टम को और अपलाइन को महत्व दिया, विश्वास करके इस बिजनेस में आगे बढ़ते रहे। मैं डायमंड बना, सर भी डायमंड, मेरी कार आई, सर की भी कार आई, मैं विदेश गया, सर भी विदेश गए। हाँ जी, तो विश्वास का फल है। उसके बाद कृष्णपाल जी आए, इस शर्मा जी के गांव के बगल में राशन डीलर की दुकान चलाते थे। शर्मा जी ने पकड़ के लेके आ रहा फंक्शन में, ऐसी एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में इतने मोटिवेट हो गए कृष्णपाल जी कि आकर के उन्होंने अपने राशन डीलर की दुकान ही बंद कर दी। मजाक बात नहीं है, लोग जो है राशन डीलर के लिए, प्रधानी के लिए, इन चीजों के लिए मरे जाते हैं। बात सही है कि नहीं? तो गांव में लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, कृष्ण तो पागल हो गया है। क्या बोलते थे लोग? पागल हो गया है। और आज उसी गांव में कृष्णपाल जी अपनी जगवार से जाते हैं। कैसे जाते हैं? जगवार कहां से जाते हैं? अब पागल कौन नजर आते होंगे? जो बोलते थे या फिर कृष्णपाल जी? हाँ जी, तो आप देख लीजिए, इन्हीं के परिवार में से डॉक्टर साहब संजीव जी, इन्होंने करीबन 20 साल वेटरनरी डॉक्टर का काम किया है, 17 साल LIC में काम किया है। इस बिजनेस में आए और आज लाखों की टीम बनाई है, इकलौता बेटा उसको भी शिक्षक करवा रहे। और इसी की वजह से आज दोनों हस्बैंड वाइफ दुबई जा रहे हैं और लाखों की टीम के मालिक है। आपके यही अलीगढ़ में मंगला यूनिवर्सिटी में नौकरी करते थे, इनका नाम मिस्टर देवेंद्र राघव है। और इन्होंने सिर्फ बिजनेस को ज्वाइन किया और विश्वास करके काम किया, एकदम साइलेंट किलर की तरह लगे रहे, ज्यादा हुआ करने वाले नहीं, लेकिन काम करके दिखाया। आज मर्सिडीज कार में चलते हैं, आपके बुलंदशहर से मर्सिडीज में चलते हैं। यहाँ बैठे हैं सर रणवीर सर, यहाँ सामने हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं। रणवीर सर की अगर मैं बात करूं तो दूधिया हुआ करते थे, कच्चा छतर पड़े, एक्सीडेंट में इनके दोनों पैर भी खराब हो गए थे, लेकिन फिर भी सर ने विश्वास किया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, इतिहास बना सकता हूँ। हाँ जी, तो बना के भी दिखाया। लाखों की टीम है, करोड़ों रुपए के घर में रहते हैं और दरवाजे में 3-3 4 व्हीलर कार खड़ी मिलेगी आपको सबके। ऐसे ही बीके पांडे जी बिहार से और इन्होंने मेडिकल के अंदर बढ़िया डिग्रियां ली और डॉक्टर बने और दिल्ली में आए कि वहां जाके जिंदगी बदल जाएगी। 2 हॉस्पिटल में नौकरी करते थे, एक में नहीं, कितने? 2 में 30 साल नौकरी करके भी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया, लेकिन सेफ शॉप को किया है। पिछले करीबन 15 साल से हमारे साथ हैं। आज लाखों की टीम में देश विदेश की यात्रा, यूरोप से लेकर के और रशिया तक सब पूरा घूम चुके हैं इस बिजनेस की वजह से। आज लाखों रुपए में नहीं। ऐसे एक और साथी है जो किसान हुआ करते थे, मनोज जी, वो भी आपके अलीगढ़ से ही हैं। और वो जब हमें मिले थे तो हम किसी दूसरे व्यक्ति का साइन अप कर रहे थे, मनोज शर्मा जी, और वो लेग शर्मा जी की चल नहीं रही थी, वहां साइन अप हो रहा था। जैसे तैसे करके हो रहा था और मनोज जी वहां आ गए और वो बंदे ने बोल दिया कि मैं एक ऐसी कंपनी में जुड़ा हूं, हमें 2 मेंबर बनाने पड़ते, एक तुम मेरे मेंबर बन जाओ। और उन्होंने साफ मुंह पे ही मना कर दिया, मतलब बिल्कुल नहीं करूंगा, तुम भी मत करो, छोटा होता है कंपनी वाले। अभी वो बंदा भी नेगेटिव हो गया, बोला रुक जा, मेरा भी मत करो।
अब मैंने कहा चलो ये तो अगला वाला आएगा कि नहीं आएगा इसकी चिंता नहीं है, लेकिन जो पहले से आ गया था ये इसको और ले जा रहा है। शर्मा जी तो लड़ने को हो गए, बोले कि आप मुझसे पूछ के सारे काम करते हैं, इनसे पूछ के आपके घर में सब्जी मिलती है, ये बोलेगा बीवी को छोड़ दे तो तुम छोड़ देगा क्या? शर्मा जी मैंने कहा चलो नाराज मत होइए, मैंने कहा अभी ऐसे बात बनेगी नहीं। मैंने कहा पहले इनको बिठाते हैं, इनको पहले प्लान दिखाते हैं, मैंने आएंगे तो दोनों आएंगे, जाएंगे तो फिर दोनों ही जाएंगे। और मैंने वही रेस्टोरेंट में गए हम लोग साइबर कैफे से उठ के, और मैंने वही बैठ करके खुद उनको प्लान दिखाया, बोले ये तो काम बढ़िया है। फिर मैं निकाला 15,000, तुरंत उन्होंने 15,000 दी, फिर हमने 2 टीटी डाली उसी दिन। और आज मनोज जी का इतना बड़ा विश्वास हुआ सिस्टम पे, आज वो ऑडी कार के मालिक है, ऑडी कार से बिजनेस हो रहा है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, आप फोटो पे लगे कि नहीं लगे फर्क नहीं पड़ता। सत्यवीर सर को आपने सुनाई अभी, जूस का ठेला लगाते थे और वहां से जिंदगी बदली है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, गरीब होना अलग बात है, लेकिन व्यक्ति की मेंटलिटी कई बार इस तरीके की होती है कि कुछ करने ही नहीं चाहता। हाँ जी, गरीबी का कोई इंतहाई नहीं थी, कितनी बड़ी थी, लेकिन टाइगर कुछ कर देना चाहता था, तो आज वो ठेला को चेंज कर दिया और आज बढ़िया दमदार जिंदगी बन के दिखा दी और करोड़पति बन के दिखा दिया और अपने पूरे जीवन को बदल कर दिखा दिया। जैसे वो डीएनडी बैठे यहाँ पे, इन्हीं के ये बिल्कुल लंगोटियां आ रही हैं, दोनों एक साथ ही रहते हैं ज्यादातर। तो सत्यवीर जी को ऊपर विश्वास किया जाए, ये रोडवेज के ड्राइवर थे। हाँ जी, और रोडवेज के ड्राइवर का तो मालूम ही है, और खास बात यूपी का रोडवेज ड्राइवर हो, लेकिन फिर भी आप देखिए उन्होंने विश्वास किया, खुद पर किया, सिस्टम पे किया, और आज करीब 30,000 की टीम बना करके बैठे हैं। बड़ी बात है कि नहीं? नरेंद्र जी यहाँ पे, नरेंद्र जी को आप देखिए, नरेंद्र जी के पिताजी लखनऊ में सब्जी की दुकान लगाते थे, और ये 2 भाई हैं, एक और है वैसे तो वो बिजनेसमैन ही, लेकिन ये 2 भाई से सब किया, हरनाम जी और नरेंद्र जी ने, दोनों ने इस बिजनेस की शुरुआत करी, और आज दोनों भाइयों ने इस बिजनेस में डायमंड बन के दिखाया, दोनों अलग अलग आईडी पे डायमंड है। और मैडम भी एक लड़की थी, वो भी कुछ ही दिन में डायमंड बन जाएंगी, सही है, तीसरी डायमंड शिप होने वाली। सर बैठे हैं यहाँ पे, सत्यवीर सर, रणवीर सर के सारे साहब हैं, जो जीजाजी बोलेंगे वही करूंगा। बंधन पिक्चर देखी है, तो बोले जहाँ जीजाजी ने पैसा लगाया वो घर मेरा लगा दो। सत्यवीर सर बेलदारी किया करते थे, जो काम मिले मतलब अपनी जिंदगी को सर्वाइव करने के लिए, लेकिन विश्वास किया। विश्वास का फल है कि आज जितनी टीम यहाँ इस हॉल में बैठी, सारी सत्यवीर सर की बैठी है। ये उदाहरण है दोस्तों, और आप इनके साथ मिलकर काम करेंगे, आपका जीवन जरूर बदलेगा। एक महागुरु जी श्री संजय जैन सर का एक कोटेशन है, महागुरु जी ने बोला है, सफलता के लिए 100 तरह के जुगाड़ नहीं, सिर्फ एक सही सिस्टम की आवश्यकता है। पता नहीं हमको क्या क्या करने लगते हैं, ये कर लूं, मैं वो कर लूं, 4 साल ये कर लिया, 6 साल ये कर लिया, दुकान भी खोल ली, रिचार्ज का काम कर रहा हूँ, पोल्ट्री भी उठा लाया, बकरी भी पाल लेता हूँ, 2-4 मुर्गी भी रख लेता हूँ, अंडे दे दिया, फिर भी एक सुअर भी पीछे पड़ा रहेगा, फिर भी सारा काम नहीं चल रहा, फिर भी पूरी सेटिंग नहीं हो पा रही। हेलो, एक सही सिस्टम को पकड़ो। हाँ जी, एक ही साधे सब सदाए, सब साधे समझाए। हाँ जी, ये आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करेगा अगर आप इस सिस्टम के अंदर काम करते हैं, और हम लोग लकी हैं, हमें शानदार सिस्टम भी मिला है, सबसे सफल सिस्टम जिसके अंदर आज हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने जैसे आप लोगों से बोला था कि मैं सिर्फ अकेला बातचीत नहीं करूंगा, आप लोगों को भी करनी रहेगी, तो यहाँ एक सवाल है आप सब लोगों से, आप सिर्फ सब बिजनेस में क्यों आए बताइए, क्यों आए? सपने पूरे करने के लिए आए, और बाकी वाले जी मैं अपनी पहचान बनाने के लिए आए। बहुत बढ़िया, क्रिएटिव होनी चाहिए। जी सर, इतिहास बनाने के लिए आए, बहुत बढ़िया जी। मैं कितना कर रहा है नहीं कर रहा, हम एक ही चीज के पीछे भागते हैं और अपनी अगली जनरेशन को भगाते हैं, और वो क्या है? सफलता। क्या चाहते हैं हम अपने जीवन में? सफलता। लाउडली बोलिए, सफलता। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? सारे लोग सहमत हैं? कुछ न कुछ करके जैसे भी आए ये आनी चाहिए। सबके लिए अलग अलग मायने हो सकते हैं, किसी के लिए सफलता का मतलब पैसा है,
किसी के लिए सफलता का मतलब कुछ और हो सकता है, लेकिन चाहिए अपने को ही। सहमत है? सारे लोग चाहते हैं, लेकिन एक सवाल और है, चाहते सारे लोग हैं, लेकिन क्या सारे लोग सफल हो पाते हैं? चाहते तो सब हैं, ऐसा फ्रूट है सबको मिले, लेकिन सारे लोग सफल नहीं हो पाते। इसका भी कोई ना कोई कारण होगा। गरम है लला जो। क्या वजह है कि हर व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाता? पेशेंस नहीं होता, उसको धैर्य नहीं रख पाता, इसलिए नाकामयाब हो जाता है। माइंडसेट नहीं होता, इसलिए नहीं कामयाब हो पाता है। अच्छा, सिस्टम को फॉलो नहीं करता वो, इसलिए नाकामयाब हो जाता है। करेज नहीं होता उसके अंदर, नॉलेज की कमी रहती है, इसलिए नाकामयाब रह जाता है। दिमाग से काम करते हैं। अच्छा, दोनों चीज अलग अलग है। मैडम बोले नॉलेज चाहिए, दूसरे कह रहे दिमाग से काम करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस। अच्छा, अपने से करता है, दूसरे के से करना चाहिए। इधर बता रहे कुछ। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, खुद पे भरोसा नहीं है कि मैं कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया, और बताइए। अपलाइन की बात नहीं मानता, सिर्फ सब में है, इसलिए नाकामयाब हो जाता है। बहुत बढ़िया। मैं सोच रहा था सत्यवीर सर की टीम को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, लेकिन पहले से ट्रेंड है। लेकिन आप लोगों को जो बताया क्या लग रहा था, ट्रेनिंग चलेगी? ट्रेनिंग तो चल रही है ऑलरेडी। विजन क्लियर नहीं होता, इसलिए नाकामयाब हो जाता है। टेप बुक फंक्शन दूर रहता है, इस वजह से नाकामयाब हो जाता है ना। कोई ना मिले उससे कह कल जो भी व्यक्ति ने बताया सब सही बताया, सब में बता रहे कुछ। कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, सिस्टम को ज्वाइन नहीं कर पाते लोग। कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम को नहीं, जो काम करने चाहिए उन कामों को नहीं करते। कहते भैया वो बहुत बढ़िया। आज दुकान बंद है, कल मिलेंगे। बहुत ज्ञानी टीम है सर आपकी, और जानकार हो गया। इज्जत करता हूँ मैं आपके ज्ञान की। बस मेरा एक मानना है, इसको फॉलो और कर लो। बात यही है, जितना जितना आप लोगों को मालूम है खुद को, उसका 10% भी मान लोगे ना तो कामयाब हो जाओगे। हमें खुद ही मालूम है जितना। विडंबना यही है कि जितना हम खुद से जानते हैं, बात से प्रमाणित हो रहा है, जो आप लोगों ने बोला है, इस बात से ये प्रमाणित हो रहा है कि जितना हमें मालूम है हम उतना भी फॉलो नहीं करते। अगर करने में रहेंगे तो सफलता दूर होगी क्या? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, थोड़ा सा आप लोग इधर ध्यान दें। 99% लोग जाने अनजाने गलती करते हैं, जिसकी दो वजह होती है, जिसकी वजह से वो नाकामयाब हो जाते हैं। सबसे पहला काम बिना कार्य किए सोचना, और दूसरा बिना सोचे समझे कार्य करना। ये दो गलतियां हैं जो कई बार इंसान से हो जाती हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। 3 दोस्त थे, स्विमिंग पूल के किनारे बैठे थे। स्विमिंग पूल ये चित्र में तो दिख रहा है खाली है, लेकिन वो जो स्विमिंग पूल के किनारे बैठे थे वहाँ बहुत सारे लोग नहा रहे थे। नहाने वालों की मैंने फोटो लगाई थी, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था इसलिए, पर आप इमेजिन कर लो कि वहाँ लोग नहा रहे थे। ठीक है, तीनों दोस्त का पहले का नाम था संतोष, दूसरे का नाम था बहादुर, और तीसरे का नाम था, लाउडली बोलो क्या नाम था? अब इन तीनों लोग जब लोगों को नहाते हुए देखते हैं, तो सबसे पहला संतोष जो है, उसकी मेंटालिटी जो थी वो कौन सी थी? बिना कार्य किए सोचना। वहां पर जब वो अपने से कम उम्र के बच्चों को नहाते हुए देख रहा है, तैरते हुए देख रहा है, उछलते उछलते पानी में, उनको देख करके वो बड़ा आश्चर्यचकित था, बड़ा हैरान था कि आखिर ये ऐसा क्या कैसे तैर कैसे ले रहे। उसको शुरू से पानी से डर लगता था, और उसको डर जो इतना हावी हो चुका था कि उसको प्रयास करने से भी उसका डर रोक रहा था। दूसरों को तैरते हुए देख करके बैठे बैठे सोच रहा है कि अगर मैं पानी में गया तो पानी पता नहीं कहां कहां घुस जाएगा। ये तो पता नहीं कितना मुश्किल काम है, ये तो मेरे से होने वाला ही। इस दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे संतोष घूम रहे हैं
जो कभी जिंदगी में कोई काम शुरू ही नहीं किया, उससे पहले ही सोच लेते हैं इसमें तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। दुकान को खोल दिया वो गए मार्केट। बहुत सारे संतोष हैं कि नहीं? दूसरा दोस्त तो बैठा था, उसका नाम था बहादुर। जैसा नाम वैसा काम, बिना सोचे समझे कार्य करना। उसने देखा कि मेरी से आधी उम्र के बच्चे जब इसमें तैरने तो बच्चों का खेल है, कभी जीवन में स्विमिंग पूल में कूदा नहीं, कभी मालूम नहीं तैरना किस चिड़िया का नाम है, बस दूसरों को देख करके ज्यादा तो हमें कौन सिखाया करे, इसमें क्या लो अभी तैर के दिखाता हूँ, और सीधा गहरे वाली साइड में जाकर के छलांग मारती सीधा डायरेक्ट। क्या होगा उसका? डूब जाएगा। थोड़ी देर पानी के अंदर गया, फिर उसके बाद बाहर आ गया। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, वो अपने अति आत्मविश्वास की वजह से, किसकी वजह से? आत्मविश्वास, आत्मविश्वास की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, ज्यादा बुद्धिमानी की वजह से दूसरे से किसी से पूछने नहीं चाहते, जानने नहीं चाहते, समझने नहीं चाहते, और वो अपने जीवन में डूब जाते हैं, नाकामयाब हो जाते हैं। दो लोग। अभी तीसरा था विनय। विनय ने जो रास्ता चुना वो सफलता की गारंटी वाला था। वो तैरना चाहता था, लेकिन उससे पहले वो उन लोगों के पास गया जो तैराकी में बहुत अच्छे थे। उसने उनसे जाकर के बात की, उनसे पूछा कि आप इतना अच्छे तरीके से कैसे तैर पा रहे हैं। उनकी एक एक बात को सुना, उसको इम्प्लीमेंट किया, और धीरे धीरे करके पहले कम पानी में प्रैक्टिस किया, फिर बढ़ते 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 कुछ ही दिनों में ज्यादा पानी में भी तैरने लगा, और वो एक अच्छा तैराक बन गया। अभी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर अपनी जिंदगी में तो बढ़ना चाहिए, कोई भी काम करने के लिए कोई मेंटालिटी को फॉलो करना चाहिए, तो किसकी? विनय। तीन दोस्त हैं, संतोष, बहादुर और विनय। किसकी बात माननी चाहिए? किसी काम को करने के लिए अगर हम विनय वाली मेंटालिटी को फॉलो करते हैं, इस मानसिकता से अगर हम चलेंगे, तो निश्चित हमें कामयाबी मिलेगी। इस काम में जैसे सबने बताया, ये डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट काम है कि उसको हमें सीखना भी पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा? तो सिंपल सी बात है, टीम बनाना मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम सिर्फ एक ही है, अगर जीतना है तो जीतना है तो बाकी जैसे सीखने के बाद सामने वाले अनट्रेंड आदमी को चीजें जादू की तरह नजर आती है। जिन लोगों को कार चलाना नहीं आती, जो कार चलाते हैं, उनको देख के ऐसा लगता है तुम्हें कैसे पता है कि अभी ब्रेक दबानी? अनट्रेंड लोग पूछते हैं, ड्राइवर से नहीं पूछते, लेकिन ड्राइवर को तो मालूम सामने भैंस आ गई तो क्या दबानी, ब्रेक ही दबानी, एक्सीलेटर थोड़ी दबाना है। जो ड्राइवर कब क्लिच दबानी, कब गियर बदलना है। हाँ जी, वो आवाज थोड़ी कम। उसमें क्या अंतर है? एक ही चीज का अंतर है, वो सीख चुके हैं। जिन लोगों ने टीम बनाना सीख लिया है, उन्हें कोई भी उतार चढ़ाव, कोई भी अंगे पंगे से कोई डर ही नहीं लगता। लेकिन जिन्होंने सीखा नहीं, उन्हें छोटी छोटी सी बात और उनका मन हिचकोले लेने लगता है। हेलो, कोई पोस्ट आ जाए, कहीं से कुछ आ जाए, अब क्या होगा? अनट्रेंड ड्राइवर है, चला गया बस स्टैंड की तरफ, जिंदगी में देखा नहीं, इतना ड्राइवर है कि अब क्या होगा? ड्राइवर होगा तो बस स्टैंड को तो छोड़ो, छोटी छोटी गलियों में होकर के भी दिखाते हैं। यस चलो, इसी दुनिया में हम भी रह रहे हैं, इसी दुनिया में आप भी रह रहे हैं। जो पोस्ट आप पे आती है, उनमें से कई पोस्ट तो हम खुद ही बनाते हैं, जिनको देख के लोग विचलित हो जाते हैं। हाँ जी, लेकिन अपना क्या है, अपन सीख चुके हैं। क्या कर चुके हैं? पहले नहीं जानते थे, लेकिन कामयाब लोगों के बगल में गए, उनसे पूछा, जाना, सीखा, समझा, उन सारे कामों को किया, तो अपन बन गए बिजनेस में चैंपियन। देखो मैं आपको अपनी स्टोरी एक स्लाइड से बता देता हूँ। वैसे दादी दादी मोटे हैं, इसके मेरे को तो दिख नहीं रहा, आपको दिख रहा है? हाँ, मैंने 3 सितंबर 2004 को इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और मैंने शुरुआत में ही कुछ ही दिन में 100-200 लोगों की टीम बना दी थी। थोड़ा सा छोटा सा हरा दिख रहा होगा। फिर उसके बाद में मैं जैसे गोल्ड बन गया, उसके आगे दिख रहा होगा काला ही काला है पूरा। 2005
2006, 2007, 2008, 2009 लगातार संघर्ष का ही समय रहा, स्ट्रगल टाइम था ये। कई लोग बोलते हैं बोले सर टारगेट नहीं हो रहा। टारगेट 2004 में कंपनी देती थी, 2005 में भी देती थी, 2006 में भी देती थी। हमने 2005 में भी नहीं किया, न 6 में किया, न 7 में किया, न 8 में किया। मर्द की जुबान चला, एक बार बोल दिया नहीं तो नहीं। 2009 जाते जाते नवंबर में जाकर के एक गाड़ी थोड़ी ढलान पे पड़ी और एक गलती से टारगेट हो गया, और तब से ऐसी ढलान पे पड़ी है कि अभी भी दूर ही जा रहे हैं, फिर ही जा रहे हैं, पैसा दे के नहीं जा रहे। 2010 से मेरा अच्छा काम चलने लगा। 3 अप्रैल 2011 को, यही महीना था, बस एक हफ्ते पहले की बात है। 3 अप्रैल 2011 को इस बिजनेस में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, उसके अगले दिन में डायमंड बना। और फिर उसके आगे में क्या लिखूं? 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तब से लेकर के अब तक मजे ही मजे। बोले सर ये डायरेक्ट हरा हरा नहीं रह सकता, ये काला क्यों आता है बीच में? कई लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब तक आप अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को पाना चाहते हैं और उसके लिए सफिशिएंट स्ट्रगल नहीं करेंगे, ये बिल्डिंग भी अगर बनी हुई है तो बिल्डिंग को बनाने से पहले इसकी मजबूत नींव बनाई गई है, जिस पे टिकी हुई है, सारा वजन वहीं पे आ रहा है। बोलो हाँ कि ना? और अगर वो नींव मजबूत नहीं होती तो ये बिल्डिंग इतनी मजबूती से खड़ी नहीं हो सकती। जैसे ना आपको जितनी ज्यादा ऊंचाई पे जाना है, उससे पहले उतनी गहराई पे जाकर के काम करना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो जिंदगी जरूर बदलेगी। मैंने किया तो मेरे जीवन में बदलाव आया है। मैं छोटी छोटी सी 2-4 मिनट में कुछ बातें बताता हूँ। जो लोग इस बिजनेस को लेकर के अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं। जैसे एक नॉर्मल मार्केटिंग होती है, तो कोई भी प्रोडक्ट हम जो खरीदते हैं दुकानदार से, लेकिन दुकानदार भी कहीं से तो लाता होगा, फिर वो भी कहीं से लाता होगा, वो भी कहीं से लाता होगा, फिर वो लाता मैन्युफैक्चरर से। तो ये पूरी एक रिटेल चेन होती है। क्या बोलते हैं इसको? चेन बनी हुई है, जिससे हमारे पास प्रोडक्ट आता है, तेल, साबुन, शैम्पू, नमक, मिर्च, धनिया, जो भी हम ले रहे हैं सब कुछ इस चेन के द्वारा आता है। और उसका विज्ञापन में पैसा खर्च होता है, वो अलग से होता है। हमारी कंपनी क्या करती है, सीधी मैन्युफैक्चरर से सामान को लेती है और सीधा कस्टमर के पास उस सामान को भिजवाती है, और बीच का जो कमीशन होता है वो हमको और आपको बांटती है। क्लियर है? ये सिंपल सा काम है। कई लोगों को ये लगता है पैसा क्यों दे रही है कंपनी, कहां से दे रही है? भैया कंपनी तो ऑटोमेटिक पहले से भी दे रही है, पैसा तो पहले से भी बट रहा है, पर वो पैसा जो बट रहा है वो कुछ ही लोगों के बीच में बट रहा है, आपके शहर के उद्योगपतियों के बीच में बट रहा है, लेकिन यहाँ पर वही पैसा आपको और हमारे बीच में बट रहा है। क्लियर है? कोई आपसे पूछेगा तो आप उसे बता सकते हैं या नहीं बता सकते? दूसरी बात मन में आती है, क्या ये लीगल है? जी हाँ, ये बिल्कुल लीगल है। और आप जाकर के गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं, कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट पर जाइए, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के वहां का रूल बना हुआ 2021 में, उसको लेकर के रूल आ चुका, नियम है और सारी चीजें हैं। क्या एक डायरेक्ट सेलर को करना चाहिए, क्या एक कंपनी को करना चाहिए, और सारा का सारा भारत सरकार ने दिया है। और अभी इतना ही नहीं, जो नॉर्मल एक रिटेल बिजनेस के अंदर जो लाइसेंस लोगों के पास होते हैं, आज जो लाइसेंस हमारे पास में है, आज आप गवर्नमेंट में जाकर के देखिए, FSSAI का लाइसेंस होता है, आज हम लोग उसको लेकर के बैठे, हमारे पास में वो लाइसेंस है। सरकार ने बाकायदा अपने डोमेन में उस चीज को रिकमेंड किया है, डायरेक्ट सेलर को आइडेंटिफाई किया है, और उसके लिए सारे नॉर्म्स बनाए हुए हैं, और वहां से हमें लाइसेंस लेने की अथॉरिटी, और वो लाइसेंस मेरे पास भी है, बाकी हमारे सभी लीडर्स के पास में। तो इसका मतलब ये लीगल है कि नहीं है? अरे लीगल है तभी तो सरकार लाइसेंस दे रही है। यस है वो। और बाकी आप देख लीजिए, देश की बड़ी बड़ी हस्तियां, ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी हैं, धनखड़ साहब, हाँ जी, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट लेकर के खड़े, भगवत गीता लेकर के खड़े। आप ये देख लीजिए, नितिन गडकरी साहब हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, परिवहन राज्य मंत्री, और आज ये हमारी रामायण को लॉन्च करने के लिए आते हैं। तो आप सोच लीजिए कितनी बड़ी हस्ती अगर हमारे कार्यक्रमों में आ रही है, हमारे प्रोग्रामों में अगर ये लोग आ रहे हैं, तो ये काम लीगल है या नहीं है? अरे बोलो हाँ या ना? लीगल है तभी तो आ रहे हैं लोग, अगर लीगल नहीं होता तो बताओ ये क्यों आते? तो सिंपल सी बात है, कई लोग भ्रमित हो जाते हैं, कई लोग बोलते हैं किसी ने तुम ये क्या काम कर रहे हो छोटा वाला। सिंपल सी बात है, आप देख लीजिए, अगर काम में कोई गड़बड़ी होती तो ये लोग नहीं होते। गडकरी साहब दिख रहे नहीं दिख रहे? माधुरी जी से
श्री श्री रविशंकर जी, हाँ जी, आज पूरी दुनिया इनका लॉ मानती है और आज पूरे वर्ल्ड को यूनाइटेड करने का काम कर रहे हैं। किरण बेदी जी हैं, आप देखिए आज वो हमारी मीटिंग्स में आती है। अभी देवी करके हमने कार्यक्रम किया था, वहां पर भी उनका आशीर्वाद मिला हम लोगों को। एक ही सीक्रेट है और इसमें महल और बैन ओपन पर फर्क नहीं है, बल्कि विमेन के पास रिसर्च आफ्टर रिसर्च की क्वालिटी बताती है कि जो विमेन में एक्स्ट्रा क्वालिटीज हैं वो ही असली एक्चुअली आपको कामयाब बनाती है और दूसरों को ट्रेन करना पड़ता है। जिनके पास ये नहीं है उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और ट्रेनिंग से वो नहीं आ पाती जो कि यो बॉर्न में हम लोग बॉर्न है। मेरी सक्सेस का राज मैं आपको सच्ची मुझे बताऊं, अब मैं कह सकती हूँ सक्सेस तो मैं काफी अच्छी उम्र होगी और काफी मुझे और जॉब्स नहीं करते, तो मेरी सक्सेस का रीजन है कम्युनिकेशन। मैं कम्युनिकेट करती हूँ, लोगों का भला उसको बताती हूँ, कारण कौन सी डिसीजन ले रही हूँ। आप समझ सकते हैं लीगल है कि नहीं है। अब अगली बात मन में आती है कि हमें दे क्या सकती है। यूपी वाले में सारे लोग पहले ये पूछते हमारा फायदा क्या है, बताओ हमें क्या मिलेगा। या मीटिंग में आने से पहले भी पूछा होगा कि वहाँ क्या मिलेगा। हाँ जी, अगर इस बिजनेस के अंदर काम किया, दमदारी दिखाई, कमिटमेंट दिखाया, दीवानगी के साथ काम किया, तो ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है। सबसे पहली चीज आपका पर्सनल डेवलपमेंट करता है। कोई व्यक्ति अगर इस बिजनेस को 6 से 8 महीने कर ले, कपड़े पहनने सीख जाता है भाई साहब, बोलने का तरीका बदल जाता है उस व्यक्ति का, सोचने का तरीका बदल जाता है, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली उसका हर तरीके से पर्सनल डेवलपमेंट होता है इस बिजनेस के अंदर आकर के। आप प्रमाण देख लीजिए। हाँ जी, ऐसे है बाबू जी लोगों को भी देख लो और उनकी सर को भी देख लो और अभी की आप फोटो देख लो, तो जिंदगी बदलती है कि नहीं बदलती है। पूरी तरीके से कायाकल्प हो जाता है, एक ऐसी संगत मिलती है, ऐसे लोगों का सानिध्य मिलता है, यहाँ एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। ये सब बर्माने हैं, आए थे पहली मीटिंग में मथुरा मेरे साथ फोटो खिंचाई थी, पीली शर्ट में खड़े, और आज विदेश में जाकर के फोटो खिंचा रहे हैं। ये मिलता है। तो मेरी शादी की फोटो 2007 की और ये 2023 की फोटो है वियतनाम की। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है इस बिजनेस की वजह से, जिंदगी बदलती है पूरी तरीके से। देख पाए आप लोग, शानदार रिश्ते मिलते हैं इस बिजनेस की वजह से। लोग आज डिप्रेशन का शिकार हो रहे, क्यों? परिवार में लोगों से बात नहीं करना चाहते, सब मोबाइल में घुसे रहते, कोई एक दूसरे के हालचाल पूछने वाला नहीं है। जो बाहर के रिश्ते तो छोड़ दो, अपने घर के कोई नहीं साथ में निभाते, लेकिन इस बिजनेस में एक रियल रिलेशन मिलते हैं। आप देखिए यहाँ सीनियर को कंधे में उठा रहे हैं, इनको पैसा नहीं दिए, पहले से सेट करके नहीं लाए, उठाना तो मुझे दिल से उठा रहे। दूसरी जगह सीनियर को एक अलग ही भावना से देखता है व्यक्ति, आ गया खड़ूस, फिर कोई उनको काम बता देगा। सीनियर से बचना चाहता आदमी, बोलते ना बॉस की गाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी, कोई खड़ा नहीं होना चाहता। अरे बोलो हाँ कि ना, बॉस की गाड़ी आने का मतलब कुछ उनको काम बताएगा, घोड़े की पिछाड़ी जाएगा तो क्या मिलेगा। लेकिन यहाँ बॉस नहीं है, हम अपने ग्रेट मेंटर्स को महागुरु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं गया था एक इंटरव्यू में, मेरे से पूछा है एक पॉडकास्ट के अंदर कि आप लोग महागुरु क्यों बोलते हैं। मैं उन्होंने हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा किया है, वो एक सीनियर वाला काम नहीं, रियल में महागुरु वाला काम किया, हमारी जिंदगी को बदला है। आप सोचिए, मुझे इस बिजनेस में आए हुए 21वां साल चल रहा है और मैं 2011 से डायमंड बना हुआ घूम रहा हूँ, उतना पैसा कमाया, लेकिन बाजार में बीड़ी, सिगरेट, सुपारी, खैनी, भांग, किसी भी चीज का सेवन किया, सब चीजों से मुक्त है। उसका कारण ये लोग हैं, इन लोगों की वजह से ऐसे संस्कार मिले। क्या ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, अभी देख लीजिए लाल बहादुर शर्मा जी बैठे 60 साल की है, और जब बच्चों की शादी हो जाती है तो बुढ़े को कहाँ बैठा देते हैं, बाहर बैठना, और जो चाहिए वही से आवाज लगाना, अंदर बहू रहती है, उनको पर्दा करना। अरे बोलो हाँ कि ना। आदमी पूरी जिंदगी घर का मालिक, उसके बाद में रखवाली के लिए बिठा रखा है, लेकिन सम्मानित मोहताज नहीं है इस बात के। आप देखो अपनी टीम के साथ में वियतनाम में घूम रहे हैं, रशिया में घूम रहे हैं, गोवा बीच पे जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। हाँ जी, ये रियल रिलेशन है। 4 लोग में बात करने के लिए अब क्या जरूरत पड़ी, इतनी माला पहनाई जा रही है, ये डिप्रेशन आ सकता है वाला नहीं। देखो चेहरे पे अभी भी मुस्कुराते। डिप्रेशन तो वहां आता है चेहरा साइलेंसर की तरह बना हुआ आदमी जगह धुआं दे रहा है। हाँ जी, कई लोग अभी भी नहीं मुस्कुरा रहे। एक बंदा बोला सर आपकी तरफ पैसा आएगा
बराबरी करने वाली बात नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये कि जब आप बाजार में अपने बच्चों के साथ घूम रहे हो, आपकी मैडम को कोई चीज पसंद आ जाए तो बिना बजट का हिसाब किताब लगाए आप वो चीज दिलवा सके, इसका मतलब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि निकम्मापन घर में बैठे रहो, काम पे नहीं जाओ। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब अगर मजबूरी में काम पे ना जा पाओ तो भी पैसा आना चाहिए। और ये बिजनेस आपको ये देता है। इस बिजनेस में जिन्होंने भी 10-15 साल लगाई है, मैंने कहीं पढ़ा भी था सोशल मीडिया में, रियल लग्जरी क्या है। किसी व्यक्ति के लिए रियल लग्जरी होती है कार, एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, लग्जरी लाइफस्टाइल। लेकिन रियल लग्जरी का मतलब ये है स्लो मॉर्निंग, सुबह जब जगो तो कोई आपकी चद्दर हटाने वाला ना हो, मन करे तब तक सो सके। दूसरी चीज फ्रीडम टू चूज, आज करना है कि नहीं करना, आपको इसका चुनाव करने का मौका होना चाहिए। एक गुड नाइट स्लीप, रात को बिना चिंता के आप सो सके, समझ लो रियल लग्जरी आपके पास। पीस ऑफ माइंड, तनाव मुक्त आपका मन होना चाहिए, काम एंड क्वाइट डे, दिन में कोई चेंचे में नहीं होनी चाहिए, ये हो गया हो गया, अरे गाड़ी चलाओ क्यों, दिमाग खराब है। कई लोगों को पूरे दिन ये चिल्लाते हुए निकल जाता है। बीइंग प्रेजेंट, वर्तमान में जिंदगी को जियो, न कभी पास्ट का मलाल हो, न फ्यूचर की कभी चिंता हो। बीइंग प्रेजेंट, पीपल्स यू लव, पीपल्स हु यू लव यू बैक, लोग जो आपको प्यार करें, लोग जिन्हें आप प्यार कर सकें, ऐसे लोग आपके चारों तरफ हों। यही रियल लग्जरी। और ये बिजनेस हम लोगों को रियल लग्जरी दे रहा है। आप देखो, मैंने एक पोस्ट डाली थी शर्मा जी की, वो बंदे को तो मेरे को मालूम नहीं वो काम लगा इसलिए मैंने लगा दी। वो बंदा कमेंट कर रहा है कि फोटो लगाइए कि कभी रशिया गए भी हो, या जाओगे भी, पूछ रहा था। जाओगे छोड़ते पहले हो क्या चुके भाई, दोनों भाइयों की फोटो दे दो, पहले हो क्या चुके। तो यही रियल लग्जरी है जिंदगी की। और क्या है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम है। गोवा बीच में सिर्फ अपना झंडा लेके खड़े, इतने दाम को जा सके, कोई भी प्रॉपर्टी में मजे ले सके। हेलो, कोई भी शान जैसी गाड़ी बाहर कर दो, उसी को खरीदना। जाना इसलिए नहीं खरीदते, ऑटोमोबाइल का काम थोड़ी कर रहे हैं। उनकी गाड़ी 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 जितनी चाहिए उतनी है, 4-5 चीज, 4-5 है और कितनी है। हाँ जी, टीम में भी आने लगा था धुआंधार, अभी दिलवाइए, देखो हमारे टाइगर साहब, इसका वो काम है जाने वाला। उसको छोड़ के आगे सिर्फ में मामा जी बोल रहे थे भरी थाली में लात मारी है। मामा जी को बताया आपको थाली दिख रही है, मुझे भगवाना दिख रहा है। थाली को छोड़ के भगवाना लेना तो अच्छी बात है कि नहीं है? बात सही, नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, पर लेकिन उससे बड़ा मौका मिला तो ले लेना चाहिए। तो आज ऑडी के मालिक बन गए। आप देखो झोला भर भर शॉपिंग कर सको, यही तो रियल लग्जरी है। जिंदगी का असर जल्दी है, आपके सामने है। शर्मा जी ये देख लो, पीछे वाले जो, आगे वाला मैं नहीं था, वो दूसरा दोस्त है, लेकिन इधर मैं हूँ साथ में। जिंदगी बदलती है नहीं बदलती है? लोग पुरानी फोटो दिखाते थे पहले कितना सुंदर था, लेकिन अभी देखो पहले चौमू जैसे लग रहे हैं, शेठ जी जैसे लग रहे हैं। ये दरोगा जी हमारी टीम में, टीकम सिंह जी राठी साहब, इन्होंने 30 साल यूपी पुलिस में नौकरी करी और मैडम को कभी गोवा नहीं ले गए। हाँ जी,
लेकिन आज सेल्स शॉप में देखिए कुछ ही दिन काम करके 5 लाख का चेक दिया है और हस्बैंड वाइफ दोनों को हांगकांग की ट्रिप दी है कंपनी ने, हांगकांग की ट्रिप। ये एंड नहीं है, एक रिटायरमेंट में मिला होगा 5 लाख, अभी तो शुरुआत है, आता ही रहेगा। ये देखो पांडे साहब ने को करोड़ों रुपए भी दिए, चाइना की ट्रिप दी हस्बैंड वाइफ के साथ। तो ये इस कंपनी का कमाल है। महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं है। ये हमारी टीम में शारदा शर्मानी है और ये आंगनबाड़ी में थी और आंगनबाड़ी में नौकरी करती थी, लेकिन आज सेल्स में 1,18,000 का चेक है, एक हफ्ते का थाईलैंड की ट्रिप क्वालिफाई की। ये हरियाणा में टीचर थी, गवर्नमेंट टीचर थी सुषमा यादव जी, एक वीक का चेक 1,51,000 रुपए का है और आज बढ़िया होंडा सिटी कार से इस बिजनेस को करती है जनता जी के। और भी आप देखो स्टूडेंट रह करके ये जागृति वर्मा जी हैं और आज इन्होंने अपने दम पे सेल्स में 10 लाख रुपए की कार टाटा पंच का ली अपने दम पे। जिंदगी बदलती है कि नहीं बदलती है? कई लोग बेहोशी वाली ताली बजा रहे हैं, गुरगुरे हो गए हैं। 6 महीने की इनकम, ये अगस्त से लेकर के जनवरी तक का मेरा चेक है 1,03,70,000 रुपए। तो जिंदगी बदलती है कि नहीं बदलती है? लेकिन मेन बात ये है कि ये कोई दौड़ नहीं है, कोई पहले पहुंच गया और बाद में पहुंचे हैं। ये एक यात्रा है। अब जैसे दौड़ने में और यात्रा में क्या अंतर होता है? अब कोई व्यक्ति है दौड़ रहा है तो अगर पीछे रहेगा तो उसको मलाल होगा, हाँ जी यस। लेकिन अगर कोई यात्रा कर रहा है, जैसे आपने आज यहाँ अलीगढ़ के लिए यात्रा की, लोग तो कल भी आए थे, लेकिन आपको कोई मलाल है क्या? आपका आज का पर्पस है इसलिए आपने यात्रा की आपको, लेकिन दौड़ रहे होते तो मलाल होगा। तो जीवन में कोई अगर पहले एक आध रैंक पहले फालतू कर ले, कोई पीछे रह जाए, कोई गाड़ी पहले ले आया, किसी बाद में आई, कोई गोल्ड पर गया, कोई सिल्वर, कोई लोहा पीतल कुछ भी बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। हम भी लाइन में लगे, आज नहीं तो कल अपना भी नंबर आने वाला है। चलो अब मन में एक बात आती है, इसके लिए करना क्या पड़ेगा? 5-10 मिनट में मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और ये मेन मुद्दे की बात, ये तो समझ में आ गया कि मिलेगा क्या क्या, लेकिन करना क्या क्या ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं करोगे तो फिर क्या रहेगा? जी पाकिस्तान ने किया गया है कि एक हवाई जहाज की कॉकपिट को साफ कर रहा है। कॉकपिट समझते? हाँ, जो पायलट का केंद्र है, वहाँ एक किताब इस किताब पर लिखा था 5 मिनट में प्लेन उड़ाना सीखें। उसको मन कर रहा है, ट्राई कर लेते हैं, और उसने किताब में जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे उसको फॉलो करता रहा। 5 मिनट के अंदर ही अंदर वो क्या है, हवा में था। उसने पूरे शहर का चक्कर लगाया, उनको घुमा, खूब मजे कर रहा था। उसके बाद में उसको लगा काफी मजे कर लिए, मुझे उतरना चाहिए। उतरने के लिए उस किताब का और अगला पन्ना पलटा तो उस पर लिखा था लैंडिंग कराने के लिए नजदीकी बुक स्टोर से इस किताब का दूसरा पार्ट खरीदना। तो कई लोगों को सिर्फ टेक ऑफ करना आता, लैंडिंग नहीं आती, दोनों चीज आना जरूरी है। अधूरा ज्ञान घातक साबित होता है। यस नो, ये तो जान लिया, ये भी आता, ये भी आता, ऑडिट भी आती है, ये भी आता है। 6 महीने काम किया, मेरी तो आईटी वाली सर ऑडिट कुछ भी नहीं है, तो वो कैसे आती है वो जानना भी जरूरी है कि नहीं है? तो मैं बता देता हूँ, छोटे छोटे से काम में सबसे पहला काम है बिजनेस डुप्लीकेशन का है। इसमें कुछ नया और अलग करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा फंडा है। अप्लायंस से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ ऐसे। पहले क्या करना पड़ेगा? अप्लायंस से पूछो कैसे, कैसे काम होता था बताओ, फिर टीम को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। कई लोग पूछते ही नहीं, पूछते नहीं तो वो बता भी नहीं पाते, और बता नहीं पाते तो कमा भी नहीं पाते। तो ये वाला काम कर सकते हैं हम लोग। दूसरा काम, एक बढ़िया माइंडसेट बना करके रखना है। अगर एक बार हमारा माइंडसेट बन गया काम को लेकर के, फिर कोई भी व्यक्ति हमें नेगेटिव नहीं कर सकता। बार बार हमें काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अपना माइंडसेट अपने आप से बनाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं बना सकता आपका माइंडसेट। सत्यवीर जी ने अपने हिसाब से बना लिया होगा, रणवीर जी ने अपने हिसाब से, शर्मा जी ने अपने हिसाब से, सब लोगों ने अपने हिसाब से माइंडसेट बना रखा है। महागुरु जी की एक ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला था और उन्होंने एक बात बताई थी कि उन्होंने अपना माइंडसेट कैसे बनाया। उन्होंने सोचा यार 2
वजह से इनको तो पाल ही रहे और इनका पूरा खर्चा उठा रहे और 10-20 साल तक उठाना पड़ेगा। और एक बच्चे को बड़ा करने में 20 साल में कम से कम 20-30 लाख रुपए का खर्चा तो आ ही जाता है। कैसे नो 2 बच्चों के लिए 50-60 लाख का खर्चा है। मान लो एक तीसरा बच्चा और आ गया तो क्या करेंगे? उस तीसरे वाले को रखेंगे मंदिर में छोड़ाएंगे। मान लो तीसरा बच्चा सेक्स हो गया, प्लानिंग नहीं थी लेकिन हो गया, पहला क्या करें? अब इसको पाल लो, लेकिन 20 साल नहीं, इसको मात्र 4 से 5 साल पालने की जरूरत है। और ये आपको क्या दे सकता है? जाना चाह रहे हैं? पहले इसका खर्चा क्या आएगा? कई लोग बोलते पता नहीं कैसे डायमंड बनेंगे। देखो, एक तो पेट्रोल, आपकी गाड़ी टूटनी नहीं चाहिए, दूसरा आपका मोबाइल का बिल हमेशा चार्ज रहना चाहिए, मीटिंग ट्रेनिंग में आते रहो, दिशा वगैरह अटेंड करनी है, समोसा कचौड़ी के लिए थोड़े 10-20-50 रुपए जेब में रखो, बढ़िया अच्छे कपड़े पहनो और टूल्स लेके रखो। ये सारे खर्चे अगर आप लगाओगे, रोज फटफटिया दौड़ाओगे, 10-12 हजार रुपए से ज्यादा महीने का खर्चा नहीं होता। और आदमी लग के लगातार 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक काम करे तो उसको बीच बीच में चेक भी आएंगे। किसी महीने हो सकता है कि 7,000 का चेक बन गया तो 5,000 जेब से लगाना पड़ा, 7,000 कंपनी से। किसी महीने हो सकता है एक का भी चेक नहीं बना, 12 के 12 जेब से लगा देते। किसी महीने 25,000 का चेक आ गया तो 2 महीने की जुगाड़ होगी। लेकिन ये सिलसिला ऐसे चलेगा और इसको आप रिदम को टूटने मत दीजिए तो 3 से 4 साल मैक्सिमम लगेगा कि आप इस बिजनेस में डायमंड होंगे। क्या होंगे जी? और 4-5 साल का खर्चा कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 5-6 लाख, ज्यादा से ज्यादा 10 लाख, लेकिन इनकम कितनी होगी आपकी? 1 करोड़। अब 10 लाख माइनस कर दो तो 90 लाख का फायदा। अब बचा भी सकते हो आप, मीटिंग में मत आओ, फील्ड में मत जाओ, तो बचा के भी डायमंड बन सकते हो, लगा के भी बन सकते हो। क्या करना चाहिए? बचाना या लगाना? लगाने में फायदा है, माइंडसेट करना पड़ेगा। ये मैंने सिर्फ उदाहरण दिया, जरूरी नहीं कि सबका इसी स्लाइड से हो जाएगा। आप कैसे भी इस बात को समझ लो, एक बार माइंडसेट हो गया कि मुझे ये बिजली दमदारी से 4-5 साल करना ही करना है, फिर बीच में छोले नहीं लेना। आज मूड नहीं है, जरा धूप ज्यादा पड़ रही है, फिर करना का मतलब करना है ईमानदारी से, पहली बात। दूसरी चीज, जैसे हमने बोला भी, चैंपियन बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? सपना होना चाहिए जिंदगी में। सचिन तेंदुलकर ने एक सपने का पीछा किया है, इसके लिए उन्होंने क्रिकेट को चूज किया, बोले यहाँ से सपने साकार होंगे। तो आपके जिंदगी में भी कुछ सपना होना चाहिए, कुछ बड़ा करने का एक गोल होना चाहिए जिसका पीछा आप कर सकें। आप देखिए, फुटबॉल का मैच है, अगर फुटबॉल मैच में से गोल पोस्ट हटा दो तो आप बताओ उस मैच का कोई रिजल्ट आएगा क्या? पूरे दिन सारे के सारे खिलाड़ी उस बॉल को इधर से उधर फेंकते रहेंगे, उस मैच का कोई रिजल्ट आने वाला। जिन लोगों का जिंदगी में कोई गोल नहीं है, वो बस सिर्फ ऐसे ही फुटबॉल बने हुए हैं, घर वाले उधर मार देते हैं, बाहर वाले घर की तरफ मार देते हैं, बस उनका बस पूरी जिंदगी 20-30 साल ऐसे निकल जाती है। कोई गोल तो है ही नहीं, सिर्फ बिजी रहना, बिजी हूँ। अरे कहाँ बिजी है भाई? सही लक्ष्य होना चाहिए। काम तो दीपक भी करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं दीपक, लेकिन वो निर्माण नहीं करती, विनाश करती है। कई बार हम अपनी जिंदगी बिजी तो है, लेकिन उस बिजी रहने से क्या हो रहा है उसको देखना जरूरी है। सही गोल होना चाहिए हमारे पास, और रेडीमेड गोल अभी कंपनी ने दे दिया है, बढ़िया शानदार आपके लिए गोवा का टारगेट आया हुआ है। यस या नो? ये 29 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल तक का 1 महीने का टारगेट है, और इस 1 महीने के दौरान अगर कोई व्यक्ति 200 बिजनेस वॉल्यूम से 3 वीक चेक बना लेगा अगर अपना, तो उसको गोवा जाने का मौका मिलेगा किसी दूसरा से। गोल्डन क्लब यानी ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड तक जितने भी लोग हैं 300 बिजनेस वॉल्यूम से 3 वीक चेक बनाएंगे तो उनके लिए गोवा टारगेट है। ब्लू क्लब के लिए 600 बिजनेस वॉल्यूम और रेड क्लब के लिए 800 बिजनेस वॉल्यूम। तो मौका मिला है मात्र 6 लोगों को ज्वाइन कराना भाई, 3 लेफ्ट में 3 राइट में। तैयार है इसके लिए? और इसके साथ साथ डबल धमाका ये है कि ये तो टारगेट जीतोगे गोवा का, उसके साथ साथ कंपनी टारगेट में 3 महीने का, अगर वो टारगेट जीता तो थाईलैंड का भी टारगेट होगा कि नहीं होगा? ये जुलाई तक चलने वाला टारगेट है। तो पहले हमें तुरंत में जो टारगेट मिला हुआ है, सुमित जी ने तो कर लिया अपना स्लैब, बाकी वाले लोगों का क्या इरादा है वो भी तैयार है। लोगों के नाम लिखने, लिस्ट बनानी है। कई लोग सब कुछ कर लेते हैं लेकिन छोटा सा काम नहीं करते। आप कितने बड़े लीडर हो, लेकिन आपका लिस्ट नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। चाहे अपनी लिस्ट हो चाहे टीम की लिस्ट हो, लिस्ट जरूरी है। और इसमें कोई खतरा नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बता
उसका हाथ टूट गया। कोई खतरा है क्या? नाम ही तो लिख रहे, अपने से नहीं आ रहे, किसी बूढ़ी अम्मा को भी लेके बैठ जाओगे 10-15 नाम तो वो बता देगी। उन 10-15 को प्लान दिखाओ, 2-4 तो रीडिंग मिली जाएंगे, उन 2-4 के संग में डेरा डाल दो, काम हो जाएगा। ये सुनो, टारगेट को लेकर के प्लानिंग बहुत सारी है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है ग्राउंड पर उतरना होगा और लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। ऐसा कई वीडियोस में वो बताते हैं 3 दरवाजे होते हैं नेटवर्क की जिंदगी में। पहला दरवाजा होता है घर का दरवाजा, दूसरा दरवाजा ऑफिस का दरवाजा और तीसरा दरवाजा कस्टमर का दरवाजा। तो पहला दरवाजा यानी घर का दरवाजा, इसको जल्दी से जल्दी छोड़ना जरूरी। वीडियो में तो सुना है और ऑनलाइन में भी सुना देते हैं, घर में कुछ नहीं, सब फालतू के आदमी, दुखी आत्मा लोग, खर्चे वाले लोग, ये वो फलाना ढिमका। लेकिन सच क्या है? क्या हम टाइम से घर छोड़ पाते हैं? खुद ही बोल रहे हो। और क्या काम हो पाएगा? छोटे से छोटे व्यक्ति को देख ले, रिक्शा वाला भी शाम को पौवा चढ़ा के आया हो, लेकिन सवेरे से इतना होश तो रहता है कि 8 बजे रिक्शा लेके फिर दोबारा बस स्टैंड पर खड़े होगा। इतना होश हैंगओवर में से लेके चला जाएगा। लेकिन हमारा टाइम फिक्स नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में मैं नोएडा में रहता हूँ, नौकरी करनी है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है, थंब 1 मिनट भी लेट हुआ तो एब्सेंट लग जाएगी। और यहाँ कमाना चाहते हैं 8 लाख। कितना? 8 लाख की पोस्ट मिलेगी जब इतना कमिटमेंट भी नहीं है तुम्हारा। 4 घंटे का भी दिन का कमिटमेंट नहीं, 2 घंटे का भी दिन का कमिटमेंट नहीं। बताओ कैसे जिंदगी बदलेगी? हेलो, नौकरी होती है, आदमी 2 मिनट में डिसिप्लिन फॉलो कर लेता है। कई लोग बोलते हैं सर आज ये है, त्योहार है, वो है, कितने फौजी सारा का सारा बॉर्डर छोड़ के यहाँ आने का त्योहार है, तो बताओ। अरे वो अभी भी वहीं खड़े कि नहीं खड़े? कमिटमेंट की बात है, ऐसे नहीं चलता सब कुछ, कमिटमेंट होना चाहिए। और हमारा काम ही इसी चीज का है, घर का दरवाजा छोड़ना पड़ेगा। कई लोग घर पड़े पड़े फोन लगाते हैं, कोई काम है क्या मेरे लिए? 99% प्लानिंग फेल होगी अगर आप कमरे पे बैठ के या घर पे बैठ के लोगों को फोन लगा रहे हो। जा ही नहीं पाएंगे साहब, आप निकल के, लिख के दे रहा हूं। अभी कोई बुला नहीं रहा, इसका मूड नहीं है, वहां कुछ होना नहीं है, लेकिन मैं लिख के एक दूसरी बात भी देता हूं। आप घर से तैयार होकर टाई कोट पैंट डाल के निकल जाओ, 2-3 किलोमीटर दूर जाकर बैठ खड़ी करो, फिर जाके फोन लगाना। आप किसी न किसी से मिलके जाओगे, बिना मिले आ नहीं सकते। चाहे किसी का फोन उठे या ना उठे, किसी न किसी के घर पहुंच ही जाओगे। अब सबसे मुश्किल काम क्या है? सुबह तैयार होकर टाई लगा के घर को छोड़ देना। अब इसके लिए क्या क्रेन लगवाएं? क्रेन 8 बजते वाला बटन दबा देंगे तो उठा देगी क्रेन उसको। ये तो सपने होने चाहिए, आदमी को खुद की अकल होनी चाहिए इतनी। हेलो, काम है हमारा यही है। डॉक्टर साहब बता रहे थे जैसे अलग अलग लोगों का काम होता है। डॉक्टर का काम है वो अपने क्लिनिक में बैठेगा, पेशेंट वहीं आएंगे, उनका जॉब ऐसा है। वकील साहब का काम अपने चैम्बर में बैठेंगे, वहीं उनका क्लाइंट आएगा। लेकिन कोई पॉलिटिशियन है, कोई नेता है, तो उसको फील्ड में जाना पड़ेगा, गांव-गांव जाना पड़ेगा, गली-गली जाना पड़ेगा। जाएगा तो जीतेगा, नहीं जाएगा तो ट्रैफिक पुलिस में अगर कोई व्यक्ति, तो ट्रैफिक कहाँ लगता है? सड़क पे लगता है। बोले मेरी तो सगाई की हुई में काला हो जाऊंगा, नौकरी बंद कर। सड़क पर खड़ा होना, अब काम को चाहे बोरिंग बना लो, चाहे उसको एंजॉय कर लो। बेंगलोर में एक पुलिस वाला है, हवलदार है, वो बड़ी बड़ी मूछ रखते हैं, बढ़िया दुकान सिंगम स्टाइल में, और वो जिस चौराहे पे खड़े होते हैं, लोग उस चौराहे पे आने का इंतजार करते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सिग्नल नहीं देते, वो पूरे डांस स्टार्ट करते हैं। वहां खड़े रहते थे, वो अलग अलग हीरो को कॉपी करते हैं, कभी ऋतिक रोशन और कभी कोई बड़े बड़े स्टार्स। लोग उनका वीडियो बनाते हैं, उनके साथ सेल्फी लेते हैं, बड़े बड़े फिल्मी सितारों ने उनके साथ वीडियो बनाई हुई है। उस बंदे ने अपने काम को इतना एंजॉय करना शुरू कर दिया। एक दूसरा हवलदार खड़ा मुंह लटका के साइलेंसर बना हुआ, मैं ज्यादा क्या मंडी खड़ा निकाल जाना मैं पैसे दे, और दूसरा वहां पे सेलिब्रिटी की तरह खड़ा सिग्नल तान के, आओ भाई लो फोटो लो। काम वही है, जाना फील्ड में, दिखाना प्लान है, लोगों को डेमो देना भगवत गीता का। हेलो, अब इसको बोरिंग बना लो, एंजॉय करना तो यही है, जरूरी है। प्लान दिखाना, प्लान दिखा सकते हैं। अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को प्यार करो,
और सफिशिएंट स्टॉक रखो। कोई व्यक्ति अगर एक टूथपेस्ट मांगे तो दे सकते हैं, कोई अगर एक साबुन मांगे तो हम उसे दे सकें। जरूरी नहीं है कोई 10,000 का ही सामान लेगा, 100-200 रुपए का भी अगर कोई सामान मांगता है तो हम उसको दे सकते हैं। इतना सामान अपने पास होना ही चाहिए। और एक बात, बिना कुछ किए कुछ पाने की उम्मीद ना रखो। अगर ऐसी एक्सपेक्टेशन रखोगे कि मैं कुछ करता ही नहीं और कुछ मिल जाएगा, लोगों के साथ इतने फ्रॉड हो रहे हैं, लोग ड्रीम 11 पे लगे हुए हैं और पता नहीं कहां लगे हुए हैं। क्यों? कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये बैठे बैठे इस पे गेम खेल लो, इस पर पैसा लगा दो, इस पर लगा दो, और फिर होता क्या है, जितने पास थे वो भी चले जाते। हाँ जी, एक लिंक आता है, इस पर क्लिक करो और अभी 2 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। क्लिक करते ही 23,000 अपने भी कट गए बच्चे। क्यों? क्योंकि ऐसी उम्मीद रखी कि बिना कुछ किए मुझे कुछ मिलेगा। ऐसी उम्मीद रखना ही गलत है। दूसरी बात, कभी कभी सारे काम सही करने के बावजूद परिणाम देर से मिलते हैं। कुदरत में भी ऐसा हो जाता है साहब। आप देखो, एक ही बीज है, एक ही पेड़ है, एक ही डाली पर लगे, वही खाद पानी लगा है, एक पक गया और एक रह गया। बोलो, होता है भाई, लेकिन पेशेंस होना चाहिए। अगर दूसरा वाला भी लटका रहेगा तो वो भी पक जाएगा कि नहीं पक जाएगा? अरे बोलो हाँ कि ना? हमारे बाप के बन गए टोपाज। बन गए तो बन गए, और क्या है, आप भी लटके रहो, आप भी बन जाओगे टोपाज। क्या डायमंड भी बन जाओगे? बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? भरोसा होना चाहिए, पेशेंस रखिए। और कभी भी लोग गलत या सही नहीं होते, हर व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, देखने का एंगल होता है। आप किसी भी चीज को किस एंगल से देख रहे हैं? हाँ जी, आप देख लीजिए, ये मासा है, सामने वो लड़की दिख रही है आपको रेड कलर की ड्रेस में, आप अरे लड़की दिख रही है कि नहीं दिख रही? लेकिन पेंट के साथ तो देखो क्या दिख रहा है, उसकी आंख कहाँ है, उसकी आंख वहां है, वहां से क्या दिख रहा है, उसकी जो टोपी दिख रही है पेंटिंग में वही बना है। तो पॉइंट ऑफ व्यू होता है देखने का। किसी ने टाई वाला चुट्टा ही दिखाना तो उस टाई वाले व्यक्ति क्या बोलेगा, चुट्टा है। लेकिन आप उससे अलग है, प्रूफ करके दिखाओ, उससे साथ मिलकर काम करो। हर आदमी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और जिंदगी में कई बार सफलता मिलेगी, लेकिन हर बार असफलता मिलती है तो सफल होने की एक कोशिश। सुनो बच्चन साहब क्या कह रहे हैं, तुम्हारी काबिलियत पर शक करें तब खुद को साबित करने की एक कोशिश और जब कोई ठोकर तुम्हें गिरा दे तब उठने की बस एक कोशिश है। जब मंजिल दूर लगने लगे तब आगे बढ़ने की एक कोशिश और जब राह अंधेरी लगने लगे तब मशाल बन के एक कोशिश और जब भी कोई तुमसे कहे कि तुम नहीं कर सकते तब एक कोशिश और जब दुनिया ये कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता तब इतिहास रचने की एक कोशिश और हो, क्योंकि एक हार को जीत में बदलने का नाम ही है एक कोशिश और। करेंगे हम लोग भी। दूसरी बात यह है कि हम लोगों को यूनाइटेड रहना हमेशा। एक बार एक बंदा गया बाजार में, उसने जाकर के वहां से अंगूर वाले से भाव पूछा, भैया अंगूर क्या है साहब देंगे? तो उसने बताया ये 150 रुपए किलो, कुछ नीचे टूटे हुए पड़े थे, उनसे पूछा बोले ये 70 रुपए किलो। तो पूछा भैया ये दोनों में इतना अंतर क्यों? तो उसने बताया अंगूर दोनों सेम ही है, लेकिन जो गुच्छे वाले वो 150 रुपए किलो है और जो गुच्छे से टूट रहे हैं वो 70 रुपए किलो। आपकी कीमत तब है जब आप परिवार का गुच्छा हो, टीम का गुच्छा हो, समाज का गुच्छा हो, गुच्छे में बने हुए हो तो कीमती हो, गुच्छे से अलग हो गए तो कोई कीमत नहीं। तो गुच्छे में बने रहेंगे। एक बात होती है सोच के बोलना, बोल के सोचना, क्या सही रहता है? लेकिन कई लोगों का जुबान का दिमाग का कनेक्शन ही कटा हुआ है। इतना बड़ा लीडर है, बोलता है कि मैं हूं पर, और क्या बोलना है मुझे ये मिल जाता है। अरे मटर पनीर में तो मटर दिख रही, पनीर तो है। लीडर है तो एक टाइम का पनीर नहीं भी खाएगा क्या होगा? कई लोगों को ये ध्यान ही नहीं रहता है, बोल के सोचते, सोच के बोलना चाहिए लीडर को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम, मीठा बोलो तो पहचान बने, और इज्जत करो तो नाम। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है। आप देखिए बहकावे में ना है,
कई बार ना ऐसा दिखता है इतना छोटा सा लेकिन अंदर माल बहुत तगड़ा है, और कईयों का ऐसे उनको दिखता है बहुत लंबा है लेकिन अंदर माल कुछ नहीं है। ये सोशल मीडिया की दुनिया है। कई लोग भ्रम में आ जाते हैं, फेसबुक की डीपी देखी ऐसी आहा, लेकिन घर जाके पता चला तो सारा रिमोट भी फटी हुई है। सोशल मीडिया में क्या है, वायरल होना अलग बात है। वायरल होने चाहिए रानू मंडल, दूसरी लता मंगेशकर की पूछ आज कौन जान रहा है इसको कहाँ है? दोबारा बर्तन धो रही है। ये आई थी आंख मारने वाली लड़की, क्या नाम है इसका, अब कहाँ है, नाम नहीं भूल गए इसका। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाता, नहीं भूल गए इसको, हैं कच्चा बना कच्चा ही रह गया। तो जो मेहनत करके सफलता मिलती है वो सदियों तक याद की जाती है, और रातों रात जो वायरल होते हैं, हाँ जी, किसी को गाली दे दी लक्ष्मी साहब सचिन, अब इसका मतलब वो सेलिब्रिटी नहीं होगी, 2-3 दिन फोटो खींचे होंगे उसके आंटी के, अब कौन पूछने जा रहा है लक्ष्मी साहब सचिन। लेकिन जो अपनी मेहनत से अपने दम से कामयाबी हासिल की है वो जीवन भर लोगों की सेल्फी लेते हैं, जीवन भर लोगों को याद करते हैं। तो वायरल वाला काम नहीं करना है, हमें रियल में कुछ बड़ा करके दिखाना है। तैयार है? और आपको वही मिलेगा जो आप दूसरों के लिए चाहते हैं। इसलिए हमेशा हम हर एक के लिए भला सोचो, और काम को लेकर के कई बार रहता है कि कोई लोग बोल रहे हैं गेहूं कट रहे हैं, इससे पहले बोल रहे थे कि बोला अभी रमजान चल रही है, तो ये कुछ न कुछ तो चलता ही। काम अगर होना है तो इन सब चीजों के संग ही होना है। गेहूं के बाद बाजरा आ जाएगा, अरे बोलो। इसके लिए मालूम एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक राजस्थान का व्यक्ति अपना ऊंट लेकर के लीवर की तरफ आ गया, और गांव के बाहर रेंट चल रहा था खेत पे। रेंट जानते हैं हम लोग, पीपा वाले रहते थे और उसको बैल चलाते थे, पूरा लोडेड हो जाता था, वो लकड़ी का होता था तो आवाज करता था चुर चुर। तो जब ऊंट वाला अपने ऊंट को पानी पिलाया तो उसका ऊंट जो बिलख रहा चुर चुर की आवाज से, तो उसने उसको बुलाया किसान को, भाई ये तुम्हारे रेंट की चुर चुर बंद नहीं हो सकती। बोला क्यों? क्योंकि मेरा ऊंट बिलख रहा है, वो पानी नहीं पी पा। तो किसान ने बोला भाई सुन ले ऊंट वाले, तेरे अगर ऊंट को पानी पीना है तो चुर चुर के संग ही पीना पड़ेगा, अगर ये चुर चुर बंद होगी तो पानी भी बंद हो जाएगा। और ये बात सब सुन लो अलीगढ़ वालों, काम अगर होगा तो चुर चुर के संग ही होगा। जिंदगी में चुर चुर तो लगी रहेगी, कभी घर से, कभी बाहर से, कभी पड़ोस से, कभी कंपनी से, कभी कहीं से, लेकिन जिसको इतिहास लिखना है वो चुर चुर में भी लिख देगा। क्या तैयार है?